मुझसे करे डिबेट मोदी जी, मुझे करे डिबेट राहुल जी कि क्या आप जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे बता दीजिए। आइए खुल्लम खुल्ला प्रेस क्लब में बैठिए, इंडिया गेट में बैठिए, जंतर मंतर पे बैठिए, जहां कहेंगे वहां डॉक्टर दुआ खड़ा होगा। लेकिन बतौलाबाजी नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा, जनता को ठगने का आपका जो धंधा है, आपका मनसा है, वो नहीं चलेगा। अब जनता जाग गई है, आवाज देने लगी है, और उस आवाज के साथ डॉक्टर दुआ मरते दम तक उसके साथ है। चाहे हमारी जीत हो या ना हो, मानवता जिंदा होनी चाहिए, इंसानियत जिंदा होनी चाहिए, और उसके लिए मैं 38 वर्षों से काम करता रहूं और करता रहूंगा, चाहे इनका जुल्म चाहे जितना बढ़ जाए। लेकिन एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, मानवीय मूल्य प्रतिस्थापित होगी, इंसानियत प्रतिस्थापित होगी, और इनके सारे चोर उचक्के, सारे दलाल, सारे जयचंद, सारे जो है एजेंट, और ये सब जो हमें और आपको खून खराबा करते हैं, गरीब मरता है, मध्यम परिवार मरता है। क्या कभी नेता का बच्चा मरा? क्या कभी जज और जस्टिस का बच्चा मरा? क्या कभी आईएएस आईपीएस का बच्चा मरा? मरते हम लोग हैं, और हम मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपना हक अधिकार लेके मरे। आप मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, और आप हमारी पार्टी जय श्री राम बोलेगी, जय भीम। देखिए, हमारा एक बिल्कुल सही कहा, आप सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय, ये है कि हमारा भारत जो है धर्म से ओत प्रोत है। यहाँ जात पात है, 3737 जातियां प्रजातियां रहती है, 256 भाषा भाषी रहते हैं, हम अलग अलग प्रांतों में 36 राज्यों में बटे हैं। तो इस तरह से काले गोरे सब तरह के लोग रहते हैं, और यहाँ पे हम जहां कहते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करेंगे, तो हिंदुत्व करके वोट नहीं, बल्कि हमें हिंदू राज चाहिए, हमें राम राज चाहिए। राम राज के अंदर एक घाट के अंदर शेर और बकरी दोनों पानी पी सकता है। सबरी जो दलित थी, वो जो है जूठन अपना बैर राम को खिला सकती है। तो राम राजन, राम की खाली पूजा करने और राम को लाए से नहीं, राम राज को कायम करना होगा। और जो दलित शोषित, जो दबे कुचे, जो संविधान को मानते हैं, जो चूमते हैं, वो जो दलित शोषित है, जो जय भीम या जय गौतम करते हैं, उनको भी साथ रखना होगा। और एक तरफ जो आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनको भी साथ लाना होगा। इसलिए जय भीम करना होगा। तो जय श्री राम, जय भीम और जय मीम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, एक घाट पे लाना होगा। सबके समरसता, समानता, और संविधान की आर्टिकल 14 कहती है कि समता का अधिकार होनी चाहिए। बोलने की व्यक्ति आर्टिकल 19 कहती है, आजादी की आर्टिकल 21 कहती है, हमारा धर्म की मान्यता के लिए आर्टिकल 25 और 32 है, हमारा दलित शोषित का आर्टिकल 340 341 है। लेकिन इनको धत्ता बनाया जाता है, इनको किनारा किया जाता है, और पार्लियामेंट के अंदर जो है अपमान होता है। तो यह अपमान नहीं चलेगा। हम सब एक भाई बहन है, हमें मिल कर करके काम करना होगा। और जो 40% लोग वोट नहीं देते, बहुत लोग जो है लोग वोट नहीं देते या दूर होते हैं, हमें उन्हें एक समेटना है। 100% वोट का एक समीकरण होनी चाहिए। अगर 100% होगा और उसमें यह तय होगा कि जिसके पास 60% 70% से ज्यादा वोट आएगा वही जीतेगा, 20-30% या 15% वाले वोट से नहीं जीतेगा। जैसे एग्जाम होता है कि 40% से ज्यादा लाओगे तभी पास होगे, नहीं तो फेल होगे। आज 15% ला करके नेता बन जाते हैं, और अगर नहीं भी लाए तब भी आप राज्यसभा से या नॉमिनेट होकर के प्रधानमंत्री बन जाता था। तो ये किस तरह का व्यवस्था है? ये अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है। इनको बदलने के लिए हम तमाम चीजों को हम लोग आगे काम करेंगे। थोड़ा देर से जनता समझेगी, लेकिन समझ रही है। एक जन क्रांति आएगा, एक बदलाव आएगा। और दिल्ली चूंकि भारत की राजधानी है, सबसे पहले दिल्ली से बदलाव का ये बात चलेगी। और हम सबके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमें राम राज लाना होगा। हमें भीम का आदर करते हुए जय भीम भी कहना होगा। और मुसलमानों के मान सम्मान के लिए जिनको टुकड़े टुकड़े कर करके उनको शिया, सुन्नी, वहाबी और बरेलवी और पसमानदा करके जो बांटा जा रहा है, उनको समेट कर करके एक मुसलमान, एक ईमान रखने वाले को एक प्लेटफॉर्म पे, एक घाट पे, सबको एक जगह लाने के लिए हम बात करेंगे। तो जो 40% वोट नहीं दे रहे हैं, और जो इनके अंदर अनमने ढंग से या जो है जयचंद होकर के या जो है
नफरत फैला करके या फिर जो है ये जो है अनभक्त होकर के वोट देते हैं, वो वोट नहीं देंगे और एक तरफ आएंगे, और जब आएंगे तो फिर देखेंगे कि अहरा नेशनल पार्टी एनपी की सरकार बनेगी और यही जो है अमन शांति को कायम करेगा, इस्लाम को कायम करेगा, हिंदू धर्म को कायम करेगा, सब धर्म को संभाव करेगा और सही माने में रामराज भारत के आएगा, जिसमें किसी भी धर्म पे एक उंगली उठाने का किसी को हिम्मत नहीं होगी। हर धर्म की आस्था अनास्था, उसके लिए सेकंड विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन ने इस बात को उठाया था, जिसका 203 कंट्री है, भारत में उसका सदस्य है, और उसे कायम करने के लिए मानना होगा, और जो नहीं मानेगा उसको, उसी को कहा गया है बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सेफ रहोगे। तो आज हमें लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आज हम हक अधिकार की बात कर रहे हैं, आज हम लोग जो है कह रहे हैं नफरत हटाओ और मोहब्बत की दुकान लगाओ। लोग मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहा है, राहुल कर रहा है, लेकिन दुकान में कुछ नहीं है, फिर वही काम कर रहा है जो नफरत की बात है। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब बतौलाबाजी कर रहे हैं, सब जनता को धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए दिल्ली के अंदर ना झाड़ू चलेगा, ना कमल चलेगा, ना पंजा चलेगा, चलेगा तो इनवेलिड चलेगा, चलेगा तो अहरा नेशनल पार्टी चलेगा। और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और अगर हमें कामयाबी ना भी मिला तब भी हम अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और लड़ाई जंग चलता रहेगा। जय श्री राम कह रहे हैं, जय भीम कह रहे हैं, तो दलितों का धर्म कौन सा है? हिंदू मानेगा? जो हमारे राम राज को मानेगा। देखिए, नहीं मानते नहीं है राम राज। राम को सभी मानते हैं, राम राज सभी। जब आप उसको नहीं, आप नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू गाली है, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदू के मतलब मानसिक गुलाम, हिंदू के मतलब होता काला। हिंदू जो है मुगलों का दिया हुआ है, फारसी शब्द है, आपको जानना चाहिए। लेकिन हम हिंदू के लिए हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राम राज की बात कर रहे हैं। जहां एक घाट पे, जहां सबरी ने, जो दलित थी, जिनको क्षुद्र कहा था, उसने अपने मुंह से काट काट के बैर, अपने जो है ब्राह्मण को, छत्री को, जो राम थे, उनको बैर खिलाया और खुशी खुशी खाए। तो आज जो मंदिर में दलितों को नहीं घुसने दिया जाता है, पुजारी नहीं बनाया जाता, भेदभाव किया जाता है, ये सारा रंग भेद को खत्म करना होगा, छुआछूत को खत्म करना होगा। और ये सब बाबा अंबेडकर के लिखे हुए संविधान, जिसका आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी इज द मस्ट। तो हमारे जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी, जब तक समता नहीं आएगी, हम एक दूसरे को दुश्मन बने रहेंगे। और इस दुश्मन के पार्ट को, इसको जो है एक ऊपर से एक जो है आपको ब्रिज बनाना होगा, एक पार्ट ना होगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं से आवाज देना होगा, जो हम लोग संवैधानिक तरीके से आवाज उठा रहे हैं। हम किसी का कोई दुश्मन नहीं है, हम किसी का नफरत नहीं कर रहे, हम किसी को काटने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को मारने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को गाली नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है उसको मान लो, और भारत के संविधान की उसका जो आर्टिकल है, उसका जो प्रेम्बल है, उसको मान लो और उसी को कर दो। हम सब खुश हैं, करें। लेकिन आज हुआ क्या? आज हमारा जो नौकर है, आज जो मेरा सेवादार है, आज जो मेरा चौकीदार है, वो भ्रष्ट हो गया है, करप्ट हो गया है, और वो जो है तानाशाह हो गया है, हिटलरगिरी करने लगा है, सबका हक अधिकार को छीन रहा है। और इसीलिए मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को लाने के लिए अहरा नेशनल पार्टी ने कमर कसा है। अहरा नेशनल पार्टी नहीं, बल्कि जनता का एक समूह है जो अपना हक अधिकार की बात करती है। जिस दिन हक अधिकार मिल जाएगा, उस दिन ये पार्टी खत्म कर दिया जाएगा। जिस दिन हमारे यहाँ क्राइम खत्म हो जाएगा, जिस दिन सबको हक अधिकार मिल जाएगा। मैंने पहले ही कई साल पहले कहा कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन को बंद कर दिया जाएगा, पुलिस थाना बंद कर दिया जाएगा, कोर्ट कचहरी बंद कर दिया जाएगा। जब राम राज होगा तो कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे तमाम दल्ले और सारे जितने भी संगठन हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि राम राज में सब खुशी खुशी, सब चैन से रहेंगे।